खूब बहुत बड़े पैसे वाले, बड़े धनाढ्य, अपार संपत्ति के भंडार भरे हुए थे। ये नहीं पता कितना आ रहा कितना जा रहा, लेकिन हमारे 1 रुपया दान नहीं करते, धर्म में नहीं लगाते। इन्हें क्या है कि पंडित जी आते थे तो पंडित जी कहा करते थे, महाराज कुछ धर्म पुण्य कर लो, दान पुण्य कर लो, जो ही कमाया यो ही चला जाएगा, क्या फायदा तुम्हारे धन कमाने का। और सेठ जी न सुने, बहुत दिन हो गए। पंडित जी ने कहा, महाराज देखो धर्म पुण्य अगर नहीं करोगे ना तो समझ लो तुम्हारा बेकार है जीवन, यम के दूत पासों में बांध के तुम्हें ले जाएंगे। भजन करो, दान करो, पुण्य करो। आज काफी समय जब बीत गया तो पंडित जी से आज सेठ जी ने कहा, महाराज कोई ऐसा उपाय ना है। बोले कैसो? 1 रुपया तो खर्च नहीं हो जाए, 1 रुपया भी खर्च ना हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? बताओ अगर ऐसा उपाय हो तो। सज्जनों, आज पंडित जी ने कहा, हमारा ऐसा भी उपाय है, वो जल्दी बता, भाई धन खर्च ना करना पड़े, भगवान मिल जाए। पंडित जी ने कहा, हमारा मानसिक पूजा करो। बोले कैसे करें? सुबह प्रातः कालीन बेला ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान ध्यान करने के बाद में वो महाराज सीधे चले जाओ भगवान के मंदिर या घर में मंदिर हो, वहां सामने बैठ करके हमारा भगवान का ध्यान करो। नेत्रों को बंद करने के बाद हृदय में परमात्मा की दिव्य झांकी का दर्शन करो। कैसे करना है तुम्हें पता है? नेत्रों को बंद कर लो, हृदय में लड्डू गोपाल ठाकुर जी की लीला का झांकी का दर्शन करो। सुबह प्रातः काल जगाओ और जगाने के बाद मारा उनको बढ़िया स्नान कराओ, और स्नान कराने के बाद में बढ़िया पोशाक बढ़िया वस्त्र धारण कराओ, सुंदर चंदन लगा, बढ़िया इत्र लगा, पुष्पों की माला सुंदर पहना, और माला पहनाने के बाद में बढ़िया भगवान का भोग लगाओ, आरती करो। ये सब तुम्हें करना है, कहना कुछ नहीं, सुनना कुछ नहीं, मन से करना, बैठे रहना है। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, इससे भगवान की कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। आज पंडित जी की बात, सेठ जी की बात समझ में आ गई। बोले बहुत बढ़िया, या मैं तो 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। उसी समय महाराज घर में गए और नित्य का नियम बना लिया कि भगवान का भजन पूजा पाठ ऐसे ही करेंगे। प्रातः काल जगे, जगने के बाद में महाराज भगवान के ठाकुर जी के मंदिर के सामने पहुंच गए, और मंदिर के सामने जैसे पहुंचे आंखें बंद कर ली, आसन पर बैठ गए और हमारे हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। लड्डू गोपाल को महाराज स्नान करवायो, इत्र बढ़िया सुंदर, बढ़िया पोशाक, बढ़िया माला, तुलसी की माला, हमारा बढ़िया चंद्र धूप, सुंदर बड़ धूप और दीपक से आरती, भोग लगायो। तो पहले दिन 1 मिनट में सब क्रिया हो गई। दूसरे दिन फिर बैठे, अब हमारा 2 मिनट लग गई। तीसरे दिन फिर बैठे, अब 5 मिनट लग गई। अब तो हमारा नित्य प्रति का नियम बना लिया और समय बढ़ता गया हमारा भगवान का हृदय में पूजन करते करते। अब तो घंटों बैठे रहते हैं, आंखें बंद हैं, हृदय भगवान की पावन लीला का पूजन चल रहा है। सेठ जी को पता तक नहीं चलता कितना समय हो गया। मन जुड़ गया भगवान के श्री चरणों में। आज धीरे धीरे समय बीतता गया और इतना समय लग गया हमारा घंटों बैठे रहते हैं। एक दिन सेठ जी महाराज मन में ध्यान कर रहे थे, भगवान को स्नान करवायो, बढ़िया सुंदर पोशाक पहनवाई, बढ़िया माला सुंदर तुलसी की, इत्र लगायो, बढ़िया सुंदर दीपक, बढ़िया सुंदर धूप सुगंधित। सोचा कि प्रातः काल का समय है ना, तो भगवान को दूध बहुत प्रिय है, तो दूध का भोग लगा दूं। और जो ही हमारा दूध का भोग लगाया, बढ़िया सुंदर गिलास में रखा, सेठ जी ने सोचा देखो, जब तक भगवान के भोग में मीठा ना डालो तब तक भोग नहीं लगाते। अब विचार किया कि बगल में कोई पात्र रखा है और पात्र में से माया शक्कर लेकर के भगवान के दूध के गिलास में डाल दी। और जो ही डाली तो उसी समय महाराज एकदम
सेठ जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ चीनी ज्यादा डाल दी हो, शक्कर ज्यादा डाल दी हो, और ऐसे ही रोज भोग में शक्कर डालते रहे तो हमारा बहुत शक्कर खर्च हो जाया करेगी महीने में, और शक्कर बड़ी महंगी है। तो सोचा अभी मैंने भोग नहीं लगाया, मंत्र नहीं बोला है, थोड़ी सी निकाल लेते, कल के लिए शाम के लिए काम आ जाएगी। और जैसे ही महाराज गिलास में से शक्कर निकालने के लिए सेठ जी ने हाथ आगे बढ़ाया, और जो ही निकालने लगे भाई से भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जो ही प्रकट हो गए हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ जी, चीनी का एक दाना तुमने दूध में डाला नहीं और निकालना चाह रहे हो। भगवान प्रकट हो गए सज्जन। ये मानसिक पूजा का फल है, कलयुग की विशेषता है। अगर तुम मन से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे फल मिल जाएगा, सोमनाथ भगवान के मन से दर्शन करोगे तो फल मिल जाएगा। कलयुग करे यह परम प्रतापा, कलयुग करे यह परम प्रतापा, कलयुग करे यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो मानसिक पूजा का कितना बड़ा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। कलयुग में आप कुछ न करो तो बस इतना ही कर लो महाराज, तो मन से पूजा करो तो कृपा बरस जाएगी। ये भगवान की लीला है। दुनिया के लोग यही तो कहते हैं महाराज आपने किसी को बहुत बड़ा सेठ बना दिया है, और किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, कुछ हम तो ऐसे ही रह गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये भगवान से भी भक्त कभी कभी शिकायत करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। शिकायत करते हैं महाराज जिनको तुमने सेठ बनाया है ना, समझ लो वही सबसे ज्यादा हमारे लिए परेशानी का कारण है। बोलो क्यों? करेंगे थोड़ा खर्च, नाम बहुत करेंगे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर कार्य वो करते हैं, लेकिन हल्ला ज्यादा मचाते हैं। आइए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में जोड़ते हुए और बड़ी प्रेम और बड़े